दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी की राजस्थान जीके की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 13 को और हम 100 में से 100 मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने शुरू करा था पंजाब मंडल आंदोलन, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन जान लिया था, साथ ही साथ हमने जयपुर प्रजामंडल को अच्छे से जान लिया था। फिर दूसरे नंबर पर हमने मेवाड़ प्रजामंडल को जाना था कल के वीडियो में। अब आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मारवाड़ी जोधपुर प्रजामंडल को। तो मारवाड़ी जो जोधपुर प्रजामंडल है, इसे आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मारवाड़ी जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1934 में। कब की गई थी? 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। स्थापना के समय वहाँ के महाराजा कौन थे? उमेश सिंह। दोस्तों स्थापना के समय वहाँ का शासक कौन था? उमेश सिंह। और वहाँ की मंत्री किसे बनाया गया था? जो मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल है, इसका मंत्री बनाया गया था सुखदेव प्रसाद को। किसे बनाया गया था? सुखदेव प्रसाद को। वापस देख लेते हैं। 1934 में स्थापना हुई। स्थापना के समय शासक था उमेश सिंह और मंत्री बनाया गया था सुखदेव प्रसाद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारण दोस्तों, कारण देख लेते हैं हम। कारण देख लेते हैं कि 1919 में जोधपुर में राजद्रोह अधिनियम आया था, जिसकी वजह से प्रजामंडल आंदोलन किए गए। ठीक है, 1922 में प्रेस एक्ट आया। 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी का अध्यादेश आया। 1921 में तोल आंदोलन, जिसमें 100 शेर की जगह 80 शेर को परिवर्तन कर दिया गया। साथ ही साथ मादा पशुओं का निष्कासन के विरोध में भी इस प्रजामंडल की शुरुआत हुई। तो दोस्तों इस प्रजामंडल को शुरू करने के क्या कारण रहे हैं कि भैया 1909 में जोधपुर में राजद्रोह अधिनियम आ गया था। 1922 में एक प्रेस एक्ट आ गया था। 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी अध्यादेश आ गया। 1921 में तोल आंदोलन आ गया और मादा पशुओं का निष्कासन का भी विरोध करना था इनको। ठीक है, तो इस प्रजामंडल की स्थापना हो गई। अब देख लेते हैं मारवाड़ जो प्रजामंडल है, इसका गठन कब किया गया? दोस्तों इसका गठन हुआ था 1934 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सर्राफ। दोस्तों मारवाड़ जो प्रजामंडल है, इसके एक अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष है। और मंत्री बनाया अभयमल जैन को। किसे बना दिया मंत्री? अभयमल जैन को। दोस्तों इसको समर्थन देने के लिए, अब देखो मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर जो प्रजामंडल है, उसकी शुरुआत हो चुकी थी 1934 में। अभी इसे समर्थन देने के लिए हमारे देश से विभिन्न विभिन्न लोग आए। तो कब कब आए ये देख लेते हैं। 1936 में कौन आया? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, 1938 में आए सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, 1945 में आए जवाहरलाल नेहरू। यानी कि इस प्रजामंडल को 3 लोगों की बाहर से जो समर्थन मिला था। 1936 में पट्टाभी सीतारमैया, 1938 में सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित, 1945 में जवाहरलाल नेहरू। अब हमें समर्थन मिल चुका है, तो हम आगे बढ़ लेते हैं। समाचार पत्र भी देख लेते हैं इसमें। तो दोस्तों जिस प्रजामंडल में समाचार पत्र थे जिनकी अखंड भूमिका रही, वो है अखंड भारत और तरुण राजस्थान। ये जो अखंड भारत है, ये बॉम्बे से प्रकाशित होता था। किसे कौन करवाते थे? जयनारायण व्यास जी करवाते थे। और तरुण राजस्थान भी जयनारायण व्यास जी का ही समाचार पत्र था। दोस्तों आगे के समाचार पत्र देख लेते हैं। आगी बाण। आगी बाण जो समाचार पत्र था, वो 1932 में ब्यावर अजमेर से प्रकाशित होता था। यह राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। दोस्तों ये हमें याद करना है कि राजस्थानी भाषा का जो प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था, वो कौन था? आगी बाण था। ठीक है, आगी बाण था। और ये पाक्षिक समाचार पत्र था। पाक्षिक का मतलब 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होता था। और जयनारायण व्यास इसको संपादित करते थे या इसे प्रकाशित करवाते थे। दोस्तों इसी के साथ पीप, ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। ये भी हमें याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे बाण भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी पाक्षिक था। पीप भी, ये भी 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होता था। जयनारायण व्यास ही इसको प्रकाशित करवाते थे और ये दिल्ली से प्रकाशित होता था। दोस्तों इसके बाद है प्रजा सेवक। ये अचलेश्वर प्रसाद शर्मा इसको प्रकाशित करते थे अजमेर से। ठीक है दोस्तों, अब लोक सुधार देख लेते हैं। लोक सुधार जो समाचार पत्र है, वो बलदेव राम मिर्दा के द्वारा संपादित किया जाता था। इसका अंक आया था पहला किसान 1949 में। लोक सुधार में जो प्रसारण पत्र है, ये समाचार पत्र है, ये बलदेव राम मित्रा द्वारा ये जो संपादित किया जाता था। और अंक इसका जो आया था 1949 में किसान नाम से आया था। दोस्तों रियासती समाचार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1945 में इसको शुरू किया गया। सुमनेश देव जोशी इसकी संपादक थी। और ये हनुमान सिंह द्वारा पाक में मिलने की योजना का पर्दाफाश भी इसी समाचार पत्र ने किया था। कहाँ किया था? जोधपुर में। दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये रहा था कि जब हमारा एकीकरण हो रहा था, तब ये हनुमान सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन इस समाचार पत्र में
ये जो घटना है पहले ही प्रकाशित हो गई थी, जिसकी वजह से जोधपुर आज हमारे राजस्थान में है दोस्तों। अब इस टाइम पे पुस्तिकाएं भी जो काफ़ी प्रचलित रही थी वो है पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था और मार्च से संघर्ष क्यों। तो ये किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास जी ने। ठीक है, पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था और मार्च से संघर्ष क्यों, ये तीनों ही किनकी पुस्तिकाएं हैं? जयनारायण व्यास जी की। और ये इंपॉर्टेंट है, पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, मार्च से संघर्ष क्यों। ठीक है, इसके अलावा गणेशी लाल व्यास का जो है गरीब की आवाज़ है, मारवाड़ में लूट प्रज्ञा चंद शर्मा का है, जोधपुर एक विराट राज्य अचलेश्वर प्रसाद जी का है। ठीक है, अब इसमें महिलाओं ने जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई उनका नाम देख लेते हैं। गोरजा व्यास, ये जयनारायण व्यास की पत्नी थी दोस्तों। गोरजा व्यास का इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है क्योंकि जयनारायण व्यास की पत्नी थी और इससे तो हमें याद रखना ही है। महिमा देवी किंकर भी थी, सावित्री देवी भाटी भी है, रमा देवी व्यास भी है, दयावती भी है और कृष्णा कुमारी भी है दोस्तों। कृष्णा कुमारी, दयावती, रमा देवी, सावित्री देवी भाटी, महिमा देवी किंकर और गोरजा व्यास, ये इसमें महिलाएं थी जो प्रजामंडल में सक्रिय रही थी। इसके साथ ही काफ़ी ऐसे दिवस थे जो इस प्रजामंडल में इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि इस प्रजामंडल में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। कृष्णा दिवस सर्वप्रथम बॉम्बे में मनाया गया था। 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया गया था। 28 मार्च 1941 को उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1942 को जोधपुर सत्याग्रह दिवस मनाया गया था। 25 सितंबर 1942 को दमन विरोधी दिवस भी मनाया गया था दोस्तों। 14 नवंबर 1947 को विधानसभा विरोध दिवस मनाया गया था। तो ये दिवस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया गया था या फिर कौन से प्रजामंडल में मनाया गया था। तो कौन से में? जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल में। और 28 मार्च 1941 को। 1942 में जो 26 जुलाई 1942 में जोधपुर सत्याग्रह दिवस मनाया। 25 सितंबर 1942 को दमन विरोधी दिवस। 1947 में से जो 14 नवंबर 1947 इसमें विधानसभा विरोध दिवस। शिक्षा व शिक्षक दिवस था 21 जून 1936 को। 1936 में कृष्णा दिवस से सर्वप्रथम बॉम्बे में मनाया गया था। अभी देख लेते हैं भारत बाल सभा की स्थापना कब हुई? 1941 में। अध्यक्ष कौन थे? छगनलाल चौपासनी वाला। और 26 जनवरी 1932 को ईस्वी में जोधपुर में तिरंगा फहराया गया था दोस्तों। सबसे पहले जो तिरंगा हमारा फहराया गया था वो जोधपुर में फहराया गया 26 जनवरी 1932 में जोधपुर प्रजामंडल में दोस्तों। ठीक है, भारत सभा की स्थापना हो गई। अब प्रजामंडल में चर्चित घटनाएं दोस्तों। इस प्रजामंडल में 2 चर्चित घटनाएं रही है। तो चर्चित घटनाएं कौन कौन सी थी? एक तो चंडावल कांड जो 28 मार्च 1942 को हुआ था पाली में, और दूसरा डाबड़ा कांड, ये है डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को हुआ था। तो दोस्तों ये 2 इंपॉर्टेंट इनकी डेट्स पूछी जाती है और या फिर कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है। तो पाली में हुआ था चंडावल कांड, डाबड़ा कांड होता है डीडवाना नागौर में। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। और चंडावल कांड हुआ था 28 मार्च 1947। दोस्तों अब एक बार फिर मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल को वापस देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो चलते हैं 1 सेकेंड। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं कि जो कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, इस बार कर लेते हैं रेड कलर। ओके ठीक है, मारवाड़ या प्रजामंडल या जोधपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। स्थापना के समय शासक कौन थे? उमेश सिंह थे। मंत्री कौन बनाया? सुखदेव प्रसाद को। कारण क्या थे इस प्रजामंडल के? एक सेकेंड, लाल कलर ठीक नहीं है, दूसरा कलर बदल लेती हूँ। ठीक है, कारण क्या थे इसके? 1909 में जोधपुर में राजो अधिनियम आया, 1922 में प्रेस एक्ट आया, 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी अध्यादेश आया, 1921 में तोल आंदोलन आया जिसमें 100 शेर को 80 शेर में परिवर्तन कर दिया गया था। माधव पशुओं का निष्कासन का विरोध में इस प्रजामंडल की शुरुआत हुई। जो मारवाड़ प्रजामंडल है इसका गठन हुआ 1934 में। प्रथम अध्यक्ष बनाया भंवरलाल सर्राफ को, मंत्री बनाया अभयमल जैन को। ठीक है, इस समर्थन में जो अब इस आंदोलन को या प्रजामंडल को समर्थन देने कौन कौन आए? 1936 में आया पट्टाभी सीतारामैया, 1938 में आया सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित, 1945 में आया है जवाहरलाल नेहरू। इसमें समाचार पत्र जिनकी काफ़ी भूमिका रही वो अखंड भारत और तरुण राजस्थान थे। अखंड भारत जो बॉम्बे से प्रकाशित किया जाता था जयनारायण व्यास द्वारा, और तरुण राजस्थान जयनारायण व्यास ही इसके संपादन करते थे। ठीक है, ऐसे समाचार पत्र और थे जैसे आगी बाण हो गया, उसके 1932 में ये ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ। यह राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। ये पाक्षिक यानी 15 दिनों में एक बार होता था प्रकाशित, और जयनारायण व्यास के संपादन करते थे। पीप था, पाक्षिक था, ये भी अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जयनारायण व्यास द्वारा दिल्ली से संपादित किया जाता था। फिर प्रजा सेवक है, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का है, ये अजमेर से होता था। लोक सुधार है, बलदेव मिश्रा अंक है इसका, किसान 1949 में आया था। ठीक है, रिया
रियासती जो समाचार पत्र है 1945 ईस्वी में सुमनेश जोशी द्वारा हनुवंत सिंह द्वारा पाक में मिलने की योजना का पर्दाफाश इसी रियासती समाचार पत्र ने किया था जोधपुर में। ठीक है, पुस्तिकाएं कौन सी है? पोपा पाई की पोल, मारवाड़ की वर्तमान व्यवस्था, महाराष्ट्र संघर्ष क्यों, ये जयनारायण व्यास ने लिखी थी। गरीब की आवाज गणेशी लाल व्यास ने, मारवाड़ मेलू प्रज्ञा चंद शर्मा ने, जोधपुर एक विराट राज्य अश्लीश्वर प्रसाद ने लिखा। ठीक है दोस्तों, इसमें महिलाएं जिनकी काफी सक्रिय भूमिका रही थी प्रजामंडल में वो है गोरजावास जो कि जयनारायण व्यास जी की पत्नी थी, महिमा देवी किंकर, सावित्री देवी भाटी, रमा देवी व्यास, दयावती और कृष्णा कुमारी। दोस्तों इसमें काफी इस प्रजामंडल में दिवस थे जो मनाए गए थे, उन दिवसों को भी देख लेते हैं। ये दिवस हो गए 1936 में मनाया गया था कृष्णा दिवस सर्वप्रथम बॉम्बे में, 21 जून 1936 को शिक्षा या शिक्षक दिवस, 28 मार्च 1941 को उत्तरदायी शासन दिवस, 26 जुलाई 1942 को जोधपुर सत्याग्रह दिवस, 25 सितंबर 1942 को दमन विरोधी दिवस, 14 नवंबर 1947 को विधानसभा विरोधी दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल सभा की स्थापना कब हुई? 1941 में। अध्यक्ष बनाया गया छगनलाल चौपासनी वाला को और 26 जनवरी 1932 में जोधपुर में तिरंगा फहराया गया था। दोस्तों प्रजामंडल में इस प्रजामंडल में चर्चित दो घटनाएं हैं, एक तो चंडावल कांड जो पाली में हुआ 28 मार्च 1942 को और डाबड़ा कांड डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को। दोस्तों इसी के साथ हमारा मारवाड़ या मेवाड़ जोधपुर प्रजामंडल समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। आगे हम डिस्कस करेंगे बीकानेर प्रजामंडल।